बहुत समय पहले की बात है। सावन का महीना था। घनघोर वर्षा हो रही थी। आकाश में लगातार बिजली चमक रही थी और गर्जना से धरती कांप उठती थी। लगभग 80 तीर्थयात्री एक पुराने झंझर खंडर में बारिश का रुकने का इंतजार कर रहे थे। हर बार जब बिजली पास में गिरती तभी भैंसे सिरहे उठते ही काफी देर बाद एक वृद्ध बोली, लगता है हम लोगों में कोई बहुत बड़ा पापी है। शायद उसी के कारण यह संकट आया है। हमें उसे अलग करना होगा, तभी बाकी लोग बचेंगे। कुछ लोगों ने उसकी बात का विरोध किया, लेकिन डर ने विवेक पर जीत हासिल कर ली। खंडहर से थोड़ी ही दूर पर एक बड़ा पेड़ था। तय हुआ कि सभी लोग एक एक करके उस पेड़ को छूकर वापस आएंगे। यदि कोई दोषी होगा तो बिजली उसी पर पड़ेगी। सबसे पहले वृद्ध आ गई। वह सकुल लौट आई। फिर एक एक करके सभी लोग पेड़ तक गए और वापस आते ही किसी को कुछ नहीं हुआ। अब केवल एक वृद्ध व्यक्ति ही बचा था। सभी लोग उसकी ओर देखने लगे। कुछ लोगों ने कहा, यदि यही दोषी होगा इसलिए अब तक बिजली नहीं गिरी। वृद्ध ने हाथ जोड़कर कहा, भाइयों, मुझे ऐसा मत कहो। मैंने किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। डर ने इंसानियत को हरा दिया। लोगों ने उसे खंडहर से बाहर निकाल दिया। कांपते हाथों से वह वृद्ध पेड़ की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में आंसू थे और होठों पर भगवान का नाम। जैसे ही उसने पेड़ को छुआ, उसी क्षण आकाश से भयंकर गर्जना हुई। बिजली कड़की, लेकिन वह पेड़ पर नहीं गिरी। वह सीधे उस पुराने खंडहर पर गिरी जहां बाकी सभी लोग खड़े थे। खंडहर ढक गया। वृद्ध ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखें नम हो गईं। उसने धीरे धीरे से कहा, जब तक मैं उन लोगों के साथ था, शायद ईश्वर की कृपा उन पर भी बनी हुई थी, लेकिन उन्होंने अपने डर में मुझे ही अपना बना लिया। दोस्तों, तो कहते हैं कि अनजाने में किसी भी मित्र को पापी ना